हाँ सर, कंटिन्यूअसली सर हम धरना दे रहे हैं, 35 दिन हो गए हैं सर हमारा और अनिश्चितकालीन है सर, जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम यहीं बैठे हैं सर। और सरकार से सर यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे लिए ऑर्डर निकाले और ताकि हम हमारे घर जा सकें सर, ये है सर। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ प्रोविज़न्स निकाले और जल्दी से जल्द निस्तारण करें हमारे लिए। मैं करौली से हूँ और मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद में थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया सर। उर्दू सब्जेक्ट से और एडिशनल मैंने उर्दू की है। बीए के बाद में मतलब 3 साल की बीए होती है, उसके बाद में सर 1 साल और मतलब एक सब्जेक्ट मतलब और पढ़ना पड़ता है। मतलब जैसे 3 साल में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहीं एडिशनल वाले 4 साल में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये एडिशनल डिग्री होती है। और उसके बाद में फिर हमने रीट का एग्जाम दिया, उसके बाद में थर्ड ग्रेड का कंपटीशन एग्जाम दिया था, लाखों स्टूडेंट्स ने दिया था। उसमें से सर हम कुछ स्टूडेंट थे, 27,000 जो जगह थी उर्दू में थी सर, लगभग 700 जगह समथिंग जगह थी। तो उनमें हमने सबको पीछे छोड़कर हमने 2-2 एग्जाम फाइट कर कर हम कट ऑफ में शामिल हुए थे 2 गुना में। फिर उसके बाद में 1 गुना की कट ऑफ में भी हम शामिल हुए, है ना। फिर उसके बाद में जब 1 गुना की कट ऑफ में हम शामिल हुए सर, तो मुख्य सूची के बजाय हमको प्रोविजनल सूची में रखा गया। अब सर हमारी मांग ये है कि हमें है ना मतलब बीजेपी सरकार से, जो भजनलाल सरकार है सर, उससे काफी उम्मीद थी, शुरू से ही उम्मीद थी। जब है ना कांग्रेस हारी थी और बीजेपी जीती थी, तो उस टाइम हमको बहुत खुशी हुई थी कि मतलब हमको मतलब हमारे द्वार खुल गए नियुक्ति के, है ना। तो लेकिन आज भी हम जिस तरह से कांग्रेस राज में परेशान थे, उसी तरह से आज बीजेपी राज में भी हम परेशान ही हैं। और जिस तरह से हम पहले बैठे हुए थे धरने पर, इस तरह से आज भी बैठे हुए हैं। तो फिर सर मतलब जो ये बोलते हैं राम राज्य की सरकार, तो मतलब फिर आज जब हम ऐसे बैठे तो फिर कैसी राम राज्य की सरकार सर। बस यही है हमारी, बस है ना भजनलाल सरकार से और मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा मंत्री साहब, इनसे बस यही ये कि आचार संहिता से पहले हमको ज्वाइनिंग दी जाए, और हमें उम्मीद भी है कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी आचार संहिता से पहले सर। सर 35 दिन हो गए आज हमें प्रदर्शन करते हुए, पर अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे बैठे थे शुरू में वैसे लास्ट तक बैठे हुए हैं, इसी आस में कि बीजेपी सरकार हमें ज्वाइनिंग देगी और हम स्कूल तक पहुंच पाए। सर नुकसान तो बहुत बड़ा होगा, हमारा भी होगा, बच्चों का भी होगा, सभी तरह से हो रहा है, देश का भी होगा, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनका भी होगा। इसलिए राम राज्य सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। हाँ सर 35 दिनों से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमें उम्मीद थी कि सर्दियों में हमारी जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि विंटर जितना हार्श था ना, उतना ही हमें ये जो बसंत है ना, उसमें भी कोई बाहर नहीं नजर आती है। बसंत भी देखो ना, लग ही नहीं रहा है कि बसंत ऋतु है। इसमें तो बारिश भी है, सर्दी भी है, सबका मिक्सअप है। और वैसे ही जैसे ये बसंत ऋतु का मिक्सअप है ना, हमें भी कभी अप कभी डाउन, कभी लो कभी हाई, ऐसा ही फील होता है। कभी पॉजिटिव लगता है तो दूसरे ही पल हमें नेगेटिव लगने लगता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। कहते हैं कि जिन वृक्षों ने ना पतझड़ छाया ना, बसंत उन्हीं को आता है, लेकिन हमारे केस में तो वो चीज भी अप्लाई नहीं हो रही। हम लोगों ने 5 सालों में इतना पतझड़ देखा, मतलब इतनी हार्श कंडीशंस देखी है उस एक स्प्रिंग सीजन्स के लिए कि कभी तो हमारी लाइफ में वो आएगी, लेकिन हमें तो वो बसंत अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। वो बसंत की बहार हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रही, जब सबकी लाइफ में आई है, सभी ने वो सेम कंपटीशन फाइट किया है जो हमने किया है। उनकी लाइफ में इतना कुछ मतलब लाइफ इतनी इजी गोइंग चल रही है, तो हमारी क्यों नहीं चल रही। हम इस तरह से धरने पे क्यों बैठे हैं, गवर्नमेंट को ये दिखना चाहिए ना। उन स्टूडेंट्स ने भी वही कंपटीशन फाइट किया है, तो उन लोग वो भी उस चीज को डिजर्व करते हैं। तो सर यही है कि अब एक आचार संहिता तो हम फेस कर चुके, अब दूसरी और हमें सामने दिख रही है, तो हमें उस चीज की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी है। तो बस सरकार से रिक्वेस्ट है कि आचार संहिता से पहले हम लोगों के लिए भी ज्वाइनिंग देके हमें भी थोड़ा सा बसंत सा फील कराए। देखो, नुकसान की तो बात ना तो सरकार जज कर सकती, ना न्यायालय, ना मीडिया। नुकसान हमारा हमारी फिजिकली तौर पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और समय का तो हो ही रहा है। अब सरकार, हमें पूरी उम्मीद है बीजेपी सरकार से 99% कि वो हमारे पक्ष में ही निर्णय देगी, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारे विपक्ष में निर्णय दे। उनके भी जो भी हमारे को रोकने का जो उनके पास जो क्वेश्चन है, उन सबके जवाब हमारे पास मौजूद है। अब मेरे को जब जब मैंने बीजेपी को नोटिस किया है, बीजेपी के निर्णय हमेशा आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। तो इस बार भी वो जिस तरीके से हम उनसे मिले शिक्षा मंत्री से, हमने जो पहले की शिक्षा मंत्री है उनकी अपेक्षा इन शिक्षा मंत्री से मिलके ऐसा लगा कि सच में ही वाकई हमारी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब हमारे मैटर को समझे। वो तो समझ के भी ना समझ हो रहे थे पिछले वाले, और इन्होंने हमारे मैटर को ना समझते हुए भी समझने की कोशिश की है और डीपली कोशिश कर रही हैं, और वो हमारे साथ 110% न्याय करेंगे।
हाँ, सबसे बड़ा ऊपर वाला है, उसके ऊपर भरोसा छोड़ रखा है हमने कि वो ही अब हमारे साथ न्याय करेगा। नीचे वाले चाहे कितने ही पैतरे लगा ले, और हमें पूरी अच्छी गट्स फीलिंग है ये कि हमारा काम हो जाएगा। का वक्त बीत चुका है और रिजल्ट हमारे सामने वही शून्य बराबर शून्य है, क्योंकि आचार संहिता रूपी जो सांप है वो हमें डसने को आ रहा है। अब उसका वो सामने हमारे है, क्योंकि एक सांप पहले भी हमें डस चुका था, अब वही सांप दोबारा आ रहा है। और हमें यही चिंता सताई जा रही कि कहीं ना कहीं इस आचार संहिता से पहले हम स्कूल में पहुंच जाए और हरे रजिस्टर में साइन कर दें, क्योंकि स्कूलों में बाहरी कमी शिक्षकों की अभी है। तो सरकार को तुरंत संज्ञान में लेकर समय को देखते हुए, लोकसभा चुनावों को देखते हुए जल्द से जल्द हमें स्कूलों में पहुंचाए, हमारी यही मांग है, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर। सर आचार संहिता तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक अजगर होता है ना, वो अजगर आ रहा है हमारी तरफ और हमें बहुत डर लग रहा है आचार संहिता का। तो पहले भी हम फंस चुके हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये एडिशनल का मुद्दा उठा क्यों रही है? अगर उठा रही है तो यूनिवर्सिटीज बंद कर दे अभी भी, क्योंकि डिग्रियां तो हो रही है यूनिवर्सिटीज में एडिशनल के लिए। तो या ये तो अपना घर भर रहे हैं, क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों उनका अपने उनसे पैसे ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, क्यों झूठ रहे हैं, क्यों वेस्ट कर रहे हैं उनका टाइम और मनी? कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हम यहाँ 1 महीना 5 दिन से बैठे हैं और सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हम अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं और राम राज्य सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उसके अनुसार हमें अपनी ज्वाइनिंग दें।